देखा तुम लोगों ने कैसा होता है फ्लूइड? जी सर। शकील अख्तर, शकील अख्तर, डॉक्टर शकील अख्तर, जी नोट कर रहे हो या बस बेड पे पड़े पड़े सुन रहे हो? सब नोट कर रहे हैं सर। ये तो मुझे नहीं लगा। चलो ये स्टार्ट करें। जी तो बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट जो बेसिकली चूंकि जो बेसिक मैनेजमेंट है इसका वो तो ये हो जाएगा कि दो चीजें। पहली चीज कि जो काउज है उस काउज को ट्रीट कीजिए, और दूसरी चीज जहां से लीकिंग है उसका लाइगेशन कीजिए। जो थॉरेसिक डक्ट लीकिंग है उसका लाइगेशन कीजिए। और तीसरा चीज भी इसमें करना पड़ता है। वो क्या करना पड़ता है हमें कि इस डाइटरी मॉडिफिकेशन भी करना पड़ता है। ट्राइग्लिसराइड को घटाना पड़ता है। इसके अलावा सोमेटोस्टेटिन या ऑक्टेराइड को जो है हमें देना होता है, ताकि तीनों तरह से इसको बाउंड कर सके और बाउंड करके हम ट्रीट कर सके। ठीक है? हेलो, जी सर। इन्वेस्टिगेशन पार्ट हो गया ना? जी सर। इन्वेस्टिगेशन पार्ट हो गया ना? मेनली यही तीन चार चीजें होती है। एक चीज और करवा सकते हैं इसका, ये क्या नाम है, चूंकि बहुत सारे टाइम इसमें मैलिग्नेंसीज होती है, तो मैलिग्नेंसीज के लिए इसका हम साइटोलॉजी करवा सकते हैं। मैलिग्नेंसीज को रूल आउट करने के लिए साइटोलॉजी करवा सकते हैं, या ट्यूबरकुलोसिस को रूल आउट करने के लिए एडीए करवा सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस को रूल आउट करने के लिए एडीए, या फिर इसका पीसीआर और टीबी गोल्ड करवा सकते हैं। एडीए या पीसीआर और टीबी गोल्ड करवा सकते हैं। इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए कल्चर करवा सकते हैं, इसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा सकते हैं। इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्लामेशन को रूल आउट करने के लिए, अमूमन इन्फ्लामेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर नेक्रोसिस हो रहा है सेल, तो वैसी सूरत में को रूल आउट करने के लिए हमें जो है सीरम एलडीएच करवा सकते हैं। सीरम एलडीएच करवा सकते हैं। ठीक है? अब मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि तीन तरह से हमको मैनेज करना है इसको। पहला मैनेजमेंट क्या करना है कि ट्रीट काउज करना है। अंडरलाइन काउज जो है उसको ट्रीट करना है। अंडरलाइन काउज जो है उसको ट्रीट करना है। दूसरी चीज क्या करना है कि इसको लाइगेट करना है। जो फ्लूइड लीकिंग है, काइल फ्लूइड लीकिंग है, जहां से उसको लाइगेट करना है। और तीसरी चीज के डाइटरी एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है। मेनली डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है ताकि कम से कम फॉर्मेशन हो। तो सबसे पहला बात करते हैं ट्रीटमेंट द अंडरलाइन काउज। ट्रीटमेंट द अंडरलाइन काउज। तो अंडरलाइन काउज में अगर किसी को मैलिग्नेंसी है, अगर किसी को मैलिग्नेंसी की वजह से हो रहा है, तो मैलिग्नेंसी को ट्रीट करेंगे। मैलिग्नेंसी को ट्रीट करने के लिए जो भी तीनों मेथड होता है, पैलिएटिव केयर का यूज करेंगे। मैलिग्नेंसी को ट्रीट करने के लिए पैलिएटिव केयर का यूज करेंगे। पैलिएटिव केयर में क्या होता है कि 3 फेज में ट्रीटमेंट होता है। उसमें डिपेंड करता है कि जो है
आपका पहले सर्जरी होना है या फिर पहले कीमोथेरेपी करना है या पहले रेडियोथेरेपी करना है, वो डिपेंड करता है आपके मैलिग्नेंसीज के ऊपर, या सिर्फ आपका कीमोथेरेपी, जैसे किसी को ल्यूकेमिया है तो सिर्फ और सिर्फ कीमोथेरेपी ही और ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही कर सकते हैं, नहीं तो फिर कितने % लोगों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है? शायद 0.001%, क्योंकि एक तो इतना खर्चीला है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कि हर कोई बियर नहीं कर सकता है। जैसे ऑन एवरेज अराउंड 25 लाख टू 35 लाख कॉस्ट आता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में। ठीक है, तो इसलिए इसमें बेसिकली कीमोथेरेपी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही ज्यादातर है। इसके अलावा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, ताकि जो है स्टेरॉइड वगैरह और इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं ताकि रिपीटेड इन्फेक्शन मल्टीपल तरह के ना हो। तो डिपेंड करता है कि अंडरलाइन काउज क्या है, अंडरलाइन मैलिग्नेंसीज कौन सी है, और उसका अकॉर्डिंग टू पालिएटिव केयर हम ट्रीटमेंट के लिए, अगर हम खुद ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो कि हम आयुष वालों में शायद पॉसिबल नहीं है, मॉडर्न फील्ड में जो एमबीबीएस कर रहे हैं, क्या पता कल को वो ऑन्कोलॉजिस्ट भी तो हो सकते हैं ना, तो वो ऑन्कोलॉजी भी कर सकते हैं। इसलिए ऑन्कोलॉजिस्ट के पास हम रेफर करेंगे जैसे ही पता चल जाएगा हमें मैलिग्नेंसीज का। अगर मैलिग्नेंसीज को छोड़ के काउज इन्फेक्शन है तो आप कल्चर एंड सेंसिटिविटी से प्रॉपर एंटीबायोटिक का सिलेक्शन कर सकते हैं, प्रॉपर एंटीबायोटिक का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, या तो आप एमॉक्सिक्लेव दे सकते हैं या फिर आप वैंकोमाइसिन, या दोनों कंबाइंड तौर पे एमॉक्सिक्लेव या वैंकोमाइसिन, या दोनों कंबाइंड तौर पे आप दे सकते हैं। एमॉक्सिक्लेव या वैंकोमाइसिन, दोनों में से कोई एक या दोनों कंबाइंड तौर पे आप दे सकते हैं। अगर ट्यूबरकुलस है, ट्यूबरकुलर लिम्फेडेनाइटिस है, तो वैसी सूरत में हम एटीटी देते हैं। एटीटी का पूरा रेंज है, उसके अकॉर्डिंगली जो गाइडलाइन है, पहले हमने बता रखा है गाइडलाइन, तो उसके अकॉर्डिंगली हम एटीटी देते हैं। वहीं अगर किसी को फिलेरियोसिस है तो फिर फिलेरियोसिस का ट्रीटमेंट करते हैं। फिलेरियोसिस के ट्रीटमेंट में हम 3 तरह के ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट फिलेरियोसिस में क्या करते हैं कि एंटी प्रोटोजोल देते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या कहते हैं, एंटी प्रोटोजोल देते हैं, जिसमें एल्बेंडाजोल एंड आइवरमेक्टिन मिक्स देते हैं, कॉम्बिनेशन देते हैं। एल्बेंडाजोल एंड आइवरमेक्टिन का कॉम्बिनेशन देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द सेवेरिटी ऑफ इंफेक्शन वी कैन ऐड सोडियम एंटीमनी या मल्टीफोसिन और मल्टीफोसिन क्या बोले सर? सोडियम एंटीमनी और मल्टीफोसिन और फंगीजोन। फंगीजोन का कंपोजिशन क्या है, कौन बताएगा? अबुल कैस नहीं है क्या? नहीं है सर। सर है ऑनलाइन है। हाँ, अबुल कैस वाह बच्चा, ऑनलाइन रह के अपना ये गायब रहता है बस ताकि अटेंडेंस बनता रहे। सर आपको धोखा दे रहा हूँ। हाँ, धोखा दे रहा है। जी। चलो
तो फंगीजोन, इसके अलावा या तो सोडियम एंटीमनी या मल्टीफोसिन या फिर फंगीजोन देते हैं। ठीक है, तो ये तो एक हो गया। जी दूसरी चीज क्या होती है कि इसको सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए, चूंकि स्वेलिंग बहुत ज्यादा होता है, तो एक माइल्ड डायूरेटिक भी ऐड करते हैं। माइल्ड डायूरेटिक भी ऐड करते हैं। माइल्ड डायूरेटिक में या तो एल्डेक्टोन दे सकते हैं या फिर ये स्पाइनोलेक्टोन, एल्डेक्टोन या स्पाइनोलेक्टोन दे सकते हैं। इवन के क्लोथियाडोन भी दे सकते हैं, यानी थियाजाइड डायूरेटिक या फिर थियाजाइड डायूरेटिक या फिर पोटासियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, ये दोनों में से कोई डायूरेटिक दे सकते हैं। ठीक है। एंड तीसरी चीज, जी चूंकि बहुत सारा ये पैदा करता है, वास्कुलर कंप्रेशन पैदा करता है, तो वास्कुलर कंप्रेशन होने की वजह से क्या होता है कि सुपरफिशियल रहते हैं, बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन, इस्चेमिक ये पैदा होने लगता है, इस्चेमिक नेक्रोसिस पैदा होने लगता है। और इस्चेमिक नेक्रोसिस को रोकने के लिए या तो हम एंटीप्लेटलेट और एंटीप्लेटलेट के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, एस्प्रिन और क्लोपिडेग्रोल का, एस्प्रिन एंड क्लोपिडेग्रोल का, या फिर हम देते हैं इसको थर्म्बोफॉब का ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं। अगर माइल्ड फॉर्म में है तो थर्म्बोफॉब का ऑइंटमेंट अप्लाई करवाते हैं ताकि कोई थर्म्बस डेवलप ना हो। लेकिन अगर सीवियर फॉर्म में है, मॉडरेट फॉर्म में है तो एस्प्रिन क्लोपिडेग्रोल का टैबलेट देते हैं। सीवियर फॉर्म में है तो LMWH देते हैं। सीवियर फॉर्म में है तो LMWH देते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। ठीक है। वहीं अगर इसका अगर काउज VSD है तो VSD को रिपेयर करते हैं, ASD या VSD है तो उसको रिपेयर करते हैं। वेंट्रिकुलर प्लास्टी या एट्रियोप्लास्टी कहते हैं, सेप्टोप्लास्टी, एट्रियल सेप्टोप्लास्टी या वेंट्रिकुलर सेप्टोप्लास्टी कहते हैं। वहीं इसका अगर कोई ऐसा कंजेनाइटल काउज है जिसका ट्रीटमेंट ही मौजूद नहीं है, जैसे आपको ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम या नूनान सिंड्रोम, ये सब अगर है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, फिर सिम्टोमेटिक ही रिलीफ देना होगा और क्लिनिकल रिलीफ देना होगा। यानी सीधे सीधे हम इसको इसके डक्ट को लाइगेट करेंगे, है ना। दूसरी चीज क्या है कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करने के लिए इसको एंटी लिपिड ड्रग देंगे, एंटी लिपिड ड्रग देंगे, जैसे कि बीटा HMG कोएंजाइम A इनहिबिटर, CoA इनहिबिटर, बीटा HMG CoA इनहिबिटर देंगे, बीटा HMG CoA इनहिबिटर देंगे। ये बीटा HMG CoA क्या होता है, कौन बताएगा? जी बीटा HMG CoA क्या होता है? सर याद, सर पढ़े थे, याद नहीं है अभी। लिपिड का जो ये होता है, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल का जो मेटाबोलाइजेशन होता है, उसमें हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारेट कोएंजाइम A होता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है। जब उसको हम इनहिबिट करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस रुक जाती है। तो जो स्टैटिन है हमारा, एटोवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन वगैरह सब सारे स्टैटिन, ये बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारेट कोएंजाइम A इनहिबिटर। ठीक है। जी चलो, इसके अलावा जब इसको ICT डालते हैं, ICT इंटरकोस्टल
ड्रेन ट्यूब डालते हैं ताकि ये निकलता रहे, जो बनता रहे वो निकलता रहे, तो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम नहीं होगा। आईसीटी डालते हैं। सर्जरी में इसको मेनली वही लाइगेशन करते हैं, जहां से भी इसका लीकिंग हो रहा है उसको लाइगेट करते हैं। ठीक है, तो लाइगेशन ऑफ थोरेसिक डक्ट करते हैं, लाइगेशन ऑफ थोरेसिक डक्ट करते हैं। तो ये हमारा इसका मैनेजमेंट हो गया। फाइनल 100% ये कहोगे कि ये हो जाए, नहीं, उसको आईसीटी लेके चलना होगा, या फिर अंडरलाइन अगर काउज ट्रीट हो गया तो फिर 100% ट्रीट हो जाएगा। अगर अंडरलाइन काउज ट्रीट हो गया तो फिर 100% ट्रीट हो जाएगा। ठीक है जी और कुछ? सर, ये क्वेश्चन है कि जितना भी प्लूरल डिजीज है या पारा प्लूरल डिजीज है, सब में मतलब ब्रेथलेसनेस मैक्सिमम और मतलब पेन होता ही है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा सर? वो मतलब कि जैसे कि अब काइलोथोरेक्स हुआ और हाइड्रोथोरेक्स होगा, काइलोथोरेक्स अगर का माइल्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है? इम्पाइमा हो सकता है, थोरेसिक इम्पाइमा। इसके अलावा जी हाइड्रोथोरेक्स हो सकता है, हेमोथोरेक्स हो सकता है। ठीक जी है, जी सर, हाइड्रोथोरेक्स में भी तो इम्पाइमा होता है थोरेक्स और में कीमोथोरेक्स होता है। हाँ, हाइड्रोथोरेक्स में भी तो इम्पाइमा होता है। थोरेक्स में भी इम्पाइमा होता है। जी इम्पाइमा क्या है? डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल। इम्पाइमा इज द डायलेटेशन ऑफ द ब्रोंकियोल। सर, इम्पाइमा मतलब पस, एक्युमुलेशन ऑफ पस। तो फिर हम हाइड्रोथोरेक्स कैसे इम्फाइसीमा कहोगे? तो फिर उसके जब बस है तो जी उसको हाइड्रोथोरेक्स कैसे कहोगे? उसको पायोथोरेक्स कहोगे ना। जी वो पायोथोरेक्स होता है, हाइड्रोथोरेक्स नहीं। ठीक है, जी सर, एक क्वेश्चन और है, पीएच क्यों लो हो जाता है इसमें, प्लूरल कैविटी में, प्लूरल कैविटी या में बढ़ पीएच क्यों लो हो जाता है? क्यों जाता है? जी सर, यही कुछ। हाँ, इसका मैं बताऊंगा, कल बता दूंगा, नेक्स्ट वीक में बता दूंगा, याद से पूछ लेना। हम थोड़ा सा इसका एग्जैक्टली ठीक मैकेनिज्म नहीं याद है या नहीं देखे हैं, मुझे एग्जैक्टली पूछ लेना नेक्स्ट वीक में। ठीक जी, है, ओके सर। और कुछ किसी को का और कोई क्वेश्चन है? सर एएसडी या बीएसडी जो है वो सिर्फ चाइल्ड में होता है या एडल्ट में भी होता है? ये कंजेनाइटल डिजीज है बाबू, कंजेनाइटल डिजीज बच्चों में ही होता है। अब वो अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ ये और माइल्ड फॉर्म है, राइट टू लेफ्ट शंट है, एएसडी अमूमन बिना इसके भी सर्जरी के भी सर्वाइव नॉर्मल लाइफ कर जाता है, लेकिन उसमें भी ये है कि राइट टू लेफ्ट शंट होता है तो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट शंट वाला को सर्जरी बचपन में ही नीडेड हो जाती है। और जो कंजेनाइटल डिजीज है वो तो पैदा तो बचपन में ही हो जाएगा ना। यस सर। और कुछ? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक, अल्लाह हाफिज।